हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की इजराइल के हमले में मौत हो गई है। इजराइल की ओर से लेबनान के बैरूत में किए गए विध्वंसक हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में खामेनेई पर हमले की आशंका व्यक्त की गई है, जिसके बाद ईरानी फोर्स ने सुप्रीम लीडर को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ साथ ईरान अपने सभी प्रॉक्सी से भी बातचीत कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान की ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स फोर्स मिसाइल फोर्स किसी भी वक्त हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और फाइटर जेट पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है। बैरूत में मौजूद ईरानी दूतावास का कहना है कि इजराइल की ओर से किया गया हमला एक खतरनाक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसने अटैक को अपराध करार देते हुए कहा कि इसका उचित दंड दिया जाना चाहिए। ईरानी दूतावास की इस टिप्पणी के बाद से माना जा रहा है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का बयान भी सामने आ गया है। खामेनेई ने कहा है कि लेबनान में हमले के बाद इजराइल की क्रूरता एक बार फिर से उजागर हुई है। इजराइल को यह समझ नहीं आया है कि महिलाओं और बच्चों की हत्या से प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्षेत्र में संपूर्ण प्रतिरोध मोर्चा हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है और आखिर में जीत हिजबुल्लाह की ही होगी। इजराइल ने जो मूर्खतापूर्ण नीति गाजा में अपनाई थी, उसे लेबनान में अपना रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने शनिवार को दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो लेबनान के लोगों के साथ एकजुट हो, क्योंकि उसकी राजधानी बैरूत इजरायली हवाई हमलों के चपेट में है। खामेनेई ने इजराइल को दमनकारी और दुष्ट शासन बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ सभी मुसलमानों को जो भी संसाधन उनके पास है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान भी अब सीधे तौर पर इस जंग में कूद सकता है। खामेनेई ने एक्स पर कहा कि यहूदी शासन जिसने गाजा में 1 साल से चल रहे अपने अपराधी युद्ध से कुछ नहीं सीखा, अब भी नहीं समझता कि महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों का नरसंहार प्रतिरोध की मजबूत ताकत को घुटनों पर नहीं ला सकता। शनिवार को इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह को बैरूत हवाई हमलों में मार गिराया। इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया था, जहां बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह एक बंकर में छिपा हुआ था। बाद में हिजबुल्लाह ने भी नसरुल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले से ईरान बौखला गया है। इजरायली हमले के ठीक बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने घर पर ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स में ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बैठक दक्षिणी बैरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर इजरायली हमलों के बाद बुलाई गई थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया और कहा कि इसने एक बार फिर इस शासन के स्टेट टेररिज्म को उजागर किया है। इजराइल ने शुक्रवार को बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को हवाई हमले में उड़ा दिया था। इजराइल ने कहा कि हमले के वक्त हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह इमारत में मौजूद था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह इस हमले में मारा गया है। हालांकि ईरान, लेबनान और खुद हिजबुल्लाह इस पर चुप है। इन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि नहीं की है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि इजराइल लाल रेखा को पार कर रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। नसरुल्लाह की हत्या के अटकलों के बीच लारिजानी ने कहा कि हत्याओं से इजराइल की समस्या हल नहीं होगी। प्रतिरोध के नेताओं की हत्या के साथ दूसरे उनकी जगह ले लेंगे। लारिजानी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के पास मजबूत कमांडर और कैडर हैं। जो कमांडर शहीद होता है उसकी जगह कोई और लेगा। लेबनान स्थित ईरानी दूतावास ने हमले को निंदनीय अपराध बताते हुए एक्स पर लिखा कि
ये खेल के नियमों को बदल देता है और इजराइल को उचित दंड मिलेगा। शुक्रवार 27 सितंबर को हुए इजरायली हमले ने बैरूत को हिला दिया था। हमले के बाद शहर के ऊपर धुएं के बादल छा गए। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग 1 साल से चल रहे संघर्ष में यह बैरूत पर सबसे बड़ा हमला था। नसरुल्लाह की मौत की खबर आने के बाद हिजबुल्लाह निश्चित रूप से दबाव में होगा। इजराइल इस दबाव को एक नई यथास्थिति में बदलना चाहेगा जिसमें उसका उत्तरी इलाका सुरक्षित हो। हालांकि ये जल्द नहीं होगा। हिजबुल्लाह और इजराइल बीते साल 8 अक्टूबर से एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरी इलाके से बहुत से इजरायलियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि अगर हो जाती है तो देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी ईरान ने कहा था कि वो इजराइल से ऐसा बदला लेगा कि वो याद रखेगा। लेबनान से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसके हमले में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला और हसन नसरुल्लाह की मौत क्षेत्र में बीते 11 महीने से जारी युद्ध में बड़े गेम चेंजर की तरह है। ये न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ईरान और हमास के लिए भी झटका है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि हसन नसरुल्लाह इस क्षेत्र में ईरान का सबसे खास सहयोगी था। इजराइल के गाजा में हमले के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह की मदद से बहुमोर्चा युद्ध बनाने की कोशिश की। नसरुल्लाह ने उस युद्ध का नेतृत्व करने में मदद की और वो तेजी से ईरान का खास बना था। ऐसे में ईरान का क्षेत्र में इजराइल विरोध मोर्चा बनाने की मुहिम को झटका लगा है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी समूह माना जाता है। लेबनान पर बीते दिनों हुए हमलों में हिजबुल्लाह और इसके राडवान बल के कई कमांडर मारे गए हैं। अब हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने जैसा है। ये साफ नहीं है कि क्या हिजबुल्लाह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। इसमें रॉकेट, ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल और दूसरे हथियार शामिल हैं। अगर गुट को कोई नेता नहीं मिलता है तो ये हिजबुल्लाह को अराजकता और अव्यवस्था की ओर धकेलेगा। ये लेबनानी गुट का संतुलन बिगाड़ सकता है और उसमें अंदरूनी कलह भी देखने को मिल सकती है। बैरूत में हवाई हमला करके इजराइल ने दिखा दिया है कि वो लेबनान में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीर है। हिजबुल्लाह को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसे लगता था कि इजराइल रक्षात्मक रहेगा। इजराइल की आक्रामकता के बाद हिजबुल्लाह के सामने भी मुश्किल है, क्योंकि उसने हमास को समर्थन जारी रखने की बात कही है। हिजबुल्लाह का मानना है कि उसके हमले इजराइल को रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर करेंगे। वो इस तरह के युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने महत्वपूर्ण कमांडरों को खो दिया है। हिजबुल्लाह को अब वापस उठने और फिर से खड़ा होने में काफी वक्त लगेगा। इजराइल से लड़ रहे हमास को उम्मीद थी कि वो गाजा में युद्ध जारी रखेगा। उसे उम्मीद थी कि आखिरकार इजराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जाएगा। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह और इजराइल बीते साल 8 अक्टूबर से एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरी इलाके से बहुत से इजरायलियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। अगर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर सही पाई जाती है तो देखना होगा कि हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा। वहीं इस सब के बीच दुनिया की नजर इस पर भी है कि ईरान अब क्या करेगा। क्या ईरान अब सीधे इजराइल पर हमला करेगा या फिर वो किसी तीसरे मोर्चे का इस्तेमाल कर इजराइल को घेरेगा।